मल्टीप्लिकेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना। आज हम सीखेंगे तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो सपोज करोगे तीन डिजिट हमारे पास है, इन तीन डिजिट का तीन संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप आपके सामने रहेगा आखिरी का आखिरी से, ये पहला स्टेप, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप रहेगा जो चार डिजिट हैं इधर के दो और दो, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है, दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप है, इनमें तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, लास्ट का लास्ट में करना है। फोर्थ स्टेप जो रहेगा राइट हैंड साइड से आपको लेना है, राइट हैंड साइड से इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है, दोनों का आपस में जोड़ना है। और फिफ्थ स्टेप में आपको आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका एक मिक्स कंबाइंड शॉर्ट ट्रिक हम लिख लेते हैं। कैसे कि जब हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन का तो उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पहला स्टेप आपका हो गया, यहाँ 1 लिख दें। दूसरा स्टेप आप कर रहे हैं मतलब ये क्रॉस लगा दे, ये वाला स्टेप आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 लिख दें। दूसरा स्टेप आपका हो चुका है। तीसरा स्टेप जब आप कर रहे हो तो यहाँ 3 लिख दें और हो चुका है तो यहाँ 3 लिख दें, तो ऊपर 3 क्रॉस लगा दें, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ क्रॉस लगा दें और ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप मतलब आखिरी का आखिरी से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सबसे पहले हमने स्टेप सीखा कि किस प्रकार से तीन संख्याओं का तीन संख्याओं में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं। सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है 385 और 395, इसका आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको मालूम है पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप इसका आपस में मल्टीप्लाई करना। ये 1 लिखा आपने और यहाँ 1 लिख दिया, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, तो यहाँ से 5 लिख दें और तो क्या हो जाएगा कैरी। ये पहला स्टेप आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं इसका ऐसा मल्टीप्लाई, इसका ऐसा मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला स्टेप इस प्रकार से। तो यहाँ से 8 इंटू 5 और 9 इंटू 5 और दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दें, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 इंटू 5 9 5 45 होता है, 8 इंटू 5 8 5 40 होता है। 40 और 45 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 85 और कैरी कितना था 2, तो यहाँ से हो जाएगा 87, तो 7 लिखते हैं और यहाँ से 8 क्या हो जाएगा कैरी। ये दूसरा इसका स्टेप जो आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। ये तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में सबका आपस में मिक्स होगा। एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। लास्ट का लास्ट में इस क्रॉस से बीच का बीच से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना पड़ेगा। तो तीसरे स्टेप में देखेंगे बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है तीसरा, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया 15, फिर 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया 15, कितना हो गया 30, साथ में जोड़ते भी रहे। और 8 और 9 का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 9, तो 8 9 72 और 30, अगर 72 और 30 को आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 102 और 8 हो जाएगा 110। तो यहां से आप 0 लिखते हैं और 11 क्या हो जाएगा कैरी। 110 आया और आपने कितना लिख दिया 0 और कैरी कितना आ गया 11। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको। फोर्थ स्टेप की बात करें तो ये फोर्थ स्टेप में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये क्रॉस लगा दे, 8 का 3 से मल्टीप्लाई, 9 का 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 8 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 24 आया, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 27। और जब आप 27 और 24 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 51 होगा, 27 और जोड़ेंगे तो, और 51 और 11 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होता है 65, 62 का कितना लिखते हैं 2, और ऐसे 6 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टेप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना, मतलब फिफ्थ स्टेप। तो ये लिखते हैं फिफ्थ स्टेप और यहाँ पर 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 9, जो कि आपको मालूम है कैरी कितना है 6, इस 9 में कितना प्लस कर दें 6, तो 9 और 6 कितना होगा 15। तो ये आपका कंप्लीट और एक्सैक्ट आंसर हुआ कितना 152075। मुझे लगता है कि मेथड आपको समझ में आई होगी, आप नोट कर। चलिए अब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आपको मैंने बेसिक बताया, एक एग्जांपल बताया, एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, उसमें ज्यादा लॉन्ग टेक नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे इसकी सहायता से। ठीक है चलिए सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 लिखते हैं और 2 कैरी और पहला स्टेप लिखते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में डबल क्रॉस लगाएंगे, डबल क्रॉस लगाया, दूसरा स्टेप लिखा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10,
15 प्लस 10 कितना होगा 25, 25 और 2 कितना होगा 27, 7 लिखते हैं और 2 कैरी। क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरे स्टेप पर हम आते हैं, तो तीसरे स्टेप में आपको ट्रिपल क्रॉस करना पड़ता है। इसका मतलब तीनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कितना हो जाएगा 30 और 3 2 जा 6, तो 30 प्लस 6 कितना होगा 36 और 2 यहाँ से क्या होगा कैरी, 36 प्लस 2 कितना होगा 38। अब यहाँ से 2 कैरी नहीं होगा, कितना कैरी होगा 3 कैरी होगा और 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और कैरी हमारे पास 3 है, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 कितना होगा 15, 15 प्लस 3 कितना होगा 18, 18 का 8 लिखें और यहाँ से कैरी कितना हो जाएगा 1 और लास्ट स्टेप होगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 प्लस कैरी कितना 1, तो आंसर कितना होगा 108875, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको भी नोट कर। अब 3 डिजिट आपने सीख लिया, आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। चार संख्याओं का चार संख्याओं में अगर आपको गुणा करना हो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए 7 स्टेप का सहारा आपको लेना पड़ेगा। समझते हैं, 4 डिजिट है, 4 डिजिट से 4 डिजिट का मल्टीप्लाई। पहला स्टेप राइट हैंड साइड से 2 संख्याओं का, दूसरे स्टेप में राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बना के क्रॉस करना है। तीसरे स्टेप में राइट हैंड साइड में 3 3 का आपको ग्रुप बनाना है, क्रॉस में इसका इसमें, इसका इसमें, मिडिल का मिडिल से। सबसे खतरनाक स्टेप जो है फोर्थ है, इनका सब में आपस में मल्टीप्लाई आपको करना है। इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। 2 क्रॉस लगेंगे, एक तो कोने कोने वाले क्रॉस लगेंगे, जो मिडिल में दो नंबर हैं इनके भी आपको क्रॉस लगा के सबको ऐड करना है। फिर पांचवें स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड से 3 संख्याएं ले ली, तीनों का आपस में क्या कर दिया आपने क्रॉस कर दिया और साथ में जोड़ना भी है, मल्टीप्लाई करेंगे। छठी स्टेप में आखिरी का आखिरी और सातवीं स्टेप में फर्स्ट एक एक डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब ये कि जब कभी भी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा 4 डिजिट वाला आ जाए, हमें मल्टीप्लाई करना हो, इसके लिए आप जो है एक स्टेप में कैसे करें। ये पहला स्टेप हुआ, यहाँ 1 लिख दिया, दूसरा स्टेप हुआ यहाँ 2 लिख दिया, तीसरा स्टेप हुआ तो यहाँ 3 लिख दिया, चौथे स्टेप में आपको मालूम है सबका आपस में क्रॉस करना है, तो 1 2 3 4 और ये चौथा स्टेप। फिर पांचवें स्टेप में इन 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ट्रिपल क्रॉस लगाया, ये 5 लिखा। छठे स्टेप में 2 2 का आपस में करना है, सातवें स्टेप में करना है 1 का 1 से। क्लियर है। इस तरीके से हमने बहुत ही इतने बड़े स्टेप्स को एक स्टेप से हमने कवर कर लिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करें, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया। ठीक, तो जो जो हमारा स्टेप्स बोलता जाएगा वो हम करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा आराम से। देखिए, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 और 1, तो ये पहला स्टेप लिखते हैं और पहले स्टेप में क्या होगा 4 × 1 = 4, तो 4 आपने लिख दिया, यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया। ठीक, अब दूसरे स्टेप की बात करें, इसका इसमें और इसका इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड आपको करना है, तो दूसरा स्टेप लिखा और ये क्रॉस लगाया। इसका मतलब इन दो का और इन दो का क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आपस में संख्याओं को ऐड करना है। कर लेते हैं, तो यहाँ से 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 8 + 3 11, तो 1 लिखा और यहाँ से कैरी कितना होगा 1 कैरी हो जाएगा। हम 2 स्टेप तक पहुंच गए। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरा स्टेप, जैसा कि आप सबको मालूम है, तीसरे स्टेप में सबका आपस में गुणा करना है। 3 मतलब इन 3 को लेना है, इन 3 को लेना है और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 4 और 3 2 1, इन 3 को लेना। सबसे पहले 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का 1 से करेंगे, 3 का 2 से करेंगे और सबको आपस में ऐड करेंगे। तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 12 और 2 14 हो जाएगा ये। फिर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6, तो कुल मिलाकर 12 तो 14 2 6 कितना होगा 20। एक कैरी था यहाँ से, तो ये 20 में +1 एक कैरी कर दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। तो आपने यहाँ से कितना लिख दिया 1 लिख दिया और 2 क्या हो गया यहाँ से कैरी हो गया। ये तीसरा स्टेप हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जिससे सबसे ज्यादा डर हमें लगता है चौथा स्टेप, और वो सबसे खतरनाक है। अगर यहाँ पर हमसे गलती हो गई तो हमारा आंसर आगे नहीं आएगा, हम आगे पढ़ नहीं सकते। देखिए चौथा स्टेप,
चौथे स्टेप में सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये देख पा रहे होंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, सबका आपस में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है। तो चौथे स्टेप में करेंगे 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे। करते हैं, 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हुआ, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और कितना हुआ 17, 17 हो गया। फिर 3 का 2 से किया तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई आपने किया तो 3 का 2 से नहीं किया, 3 का 3 से किया, सॉरी 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 9 हुआ। और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से इस 2 का किससे मल्टीप्लाई हुआ, इस 2 से हुआ, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4। क्लियर है? तो देखिए आपने फिर से एक बार समझा देते हैं, 4 का 4 से मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 से और 3 का 3 से, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, इन सबको जोड़ने पर आएगा 30। आसान तरीका बताते हैं, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 16 4 कितना 20 और 9 और 1 कितना 30, तो इसका सम कितना आया 30 आया। कैरी कितना था 2, इस 30 में 2 और प्लस कर दिया तो 32 हो गया, 32 का 2 लिखा और 3 क्या हो गया आपके लिए कैरी हो गया। चौथे स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ 5 लिख दिया और ट्रिपल क्रॉस लगा दिया। पांचवें स्टेप की बात करें तो ये पांचवें स्टेप 3 संख्या और 3 संख्याओं का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 3 2 इनको आपको लेना है सर। तो सबसे पहले 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले करेंगे 4 का 3 से, तो 4 का 3 से किया तो कितना आया 12 आया। फिर 2 का 1 से किया तो 12 और 2 14 हुआ। फिर 2 का 1 से किया, फिर 3 का 2 से किया तो कितना हुआ 14 और 3 6 20 हुआ। तो देखो 4 थी 12 और 2 14 और 6 कितना 20, इसका सम कितना आया 20, कैरी कितना था 3, तो 20 और 3 जोड़ लो कितना आएगा 23, तो 23 और यहाँ से कैरी कितना आ जाएगा 2 आपका कैरी आएगा। कितना कैरी आएगा 2। ठीक है, पांचवें स्टेप तक हमने कर लिया। 6 स्टेप पर हम आते हैं। 6 स्टेप में आपको करना है इन दोनों का इन दोनों से क्रॉस में, 4 दूना कितना होगा, 6 स्टेप की बात कर रहे थे, 4 दूना कितना होगा 8 प्लस 3 1 तो 8 और 3 कितना होगा 11 और कैरी कितना था 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13। 13 का आपको 3 लिखना है और 1 क्या हो जाएगा यहाँ से कैरी। क्लियर है? अब आखिरी स्टेप बचा है। आखिरी स्टेप में आपको 1 का 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4 आएगा। कैरी कितना था 1, 4 में जोड़ दीजिए 5। तो इसका कंप्लीट आंसर कितना होगा 5332114, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 4 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आ जाए 2 संख्याओं और 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई तो कैसे सॉल्व करें ये भी सीख लेते हैं। सपोज करो 6 2 4 into आ गया 36। यहाँ पर 3 संख्या है और 2 संख्या है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करें शॉर्टकट समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले इस 6 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में कर दे। तो 6 4 24 6 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 12 और 2 14, 1 कैरी हुआ 36 और 1 37। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में कर दे। तो अगर आपको 24 या 72 मालूम है तो लिख दें, नहीं मालूम तो मल्टीप्लाई कर दें, 6 या 18 लिख दें और यहाँ पर आपको एक छोड़ के लिखना है। बहुत मन करेगा आपको लाइन खींचने का, बिल्कुल ना खींचे। यहाँ से 4 या 4 और 2 कितना 6, 7 और 7 14 और एक कैरी 8 4 12 और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 2 2 4 6 4 ये आपका एक्जैक्ट आंसर होगा। एक और देखते हैं आपके लिए, चलिए करते हैं। 7 2 4 into 23, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, तो ये हो जाएगा 21 72, 24 या 72 होता है मालूम है आपको। 2 का मल्टीप्लाई कर दे 48 और कितना हो जाएगा 14, जोड़ दे इसको 2 7 और 8 15, 4 5 6, 4 और 2 6 1, यही आपका क्या होगा एक्जैक्ट आंसर होगा। ऐसा कोई भी नंबर आ जाए इसमें आसानी के साथ आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने आ गया 4 डिजिट वाला और 4 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 2 संख्या से। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो सर 6 जो कितना होगा 24, 4 2 ना 8 और 2 कितना 10, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, कितना कैरी 1 कैरी, 8 चौक 32 और 1 कितना 33। ये आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक छोड़ के लिखना है आपको। 26 ने कितना लिख दें 52 या 4 2 ना 8 लिख दें, 8 2 ना 16 लिख दें। लाइन में कितना जोड़ना है आपको, यहाँ से कितना लिख दें 4 और 2 7 5 12, 8 4 12, 6 और 4 10 और 2 और 6, यही आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से अगर कोई भी ऐसी संख्या आ जाए 4 संख्या और 2 संख्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तीन संख्या और दो संख्या आ जाए तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।